एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने एनटीपीसी सीबीटी 2 अगर आप देने वाले हैं तब तो आप 100% इसको सब्सक्राइब कर ही लें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 2, जो इसका सिलेबस में एक पॉइंट दे रखा है उस पर बात करेंगे। यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने प्रीवियस पेपर्स को देखा होगा तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। या तो हेडक्वार्टर पूछा जाता है, या तो कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, ठीक है, या तो जो कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका इस्टेब्लिशमेंट डेट आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे CBT 1 की बात करेंगे आप 2020-21 या 2017 में जो CBT 2 हुआ था वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस वीडियो में हम जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और चलिए हम शुरू करते हैं। तो सारा फैक्ट मैंने यहाँ पर नोट करके रखा है, तो वो आप एक बार देख लेंगे। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको एक बार सुन भी लेंगे तब भी आपका चीज़ें ये हो जाएंगी। काफ़ी चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी फिलहाल में, तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र की बात करेंगे। तो इसका नाम किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो संयुक्त राष्ट्र का नाम दिया था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा ये नाम दिया गया था, ठीक है। ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उस समय प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो इन्होंने ही ये नाम दिया था यूनाइटेड नेशंस। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे भी मनाया जाता है। संस्थापक देश 51 है। सबसे पहले 50 देशों ने इस पर साइन किए थे, लेकिन बाद में पोलैंड ने भी इस पर साइन कर दिए थे। तो पोलैंड जो है इसका 51वां देश बन गया था साइन करने वाला। तो टोटल संस्थापक देशों की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 51 देश हो जाएंगे। अगर 51वां देश पूछा जाएगा तो पोलैंड होगा। आगे देखिए, वर्तमान में बात करेंगे तो 193 यानी कि 193 सदस्य देश हैं वर्तमान में। और जो 193वां है वो है साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान, आपको ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर की बात करेंगे न्यूयॉर्क में है, और हेडक्वार्टर से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। न्यूयॉर्क में जो हेडक्वार्टर है वो 17 एकड़ में फैला हुआ है, 29 मंजिला है, ठीक है। और ये जो न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, ये जो ज़मीन है जिस पर ये हेडक्वार्टर है वो किसके द्वारा दी गई, ये दी गई थी जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर ने ये ज़मीन दी थी, और ये मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एक एक फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, 17 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है, 29 मंजिला है, और ये मैनहट्टन द्वीप पर है। और ये जो ज़मीन दी गई थी वो जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा दी गई थी। भाषाओं की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 भाषाएं होती हैं, एक कार्यकारी भाषा, एक अन्य भाषाएं। कार्यकारी भाषाएं सिर्फ 2 होती हैं, इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक है, ये कार्यकारी भाषाएं हैं। बाकी अन्य में 4 भाषाएं हैं, चाइनीज़ है, रसियन है, अरबी है और स्पेनिश है। तो भाषाओं से भी क्वेश्चन आ जाता है। अंग की बात करेंगे तो इसके टोटल 6 अंग होते हैं, आप लोगों को पता है। महासभा, जिसको जनरल असेंबली बोलते हैं, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, जिसको शॉर्ट में इकोसोक बोल देते हैं, न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और सचिवालय, ठीक है। ये 6 अंग होते हैं यूनाइटेड नेशंस में। 6 में से 5 जो होते हैं उनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है, सिर्फ एक को छोड़कर। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर हेग, नीदरलैंड के हेग में है। बाकी 5 का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो यहाँ महासभा की बात करेंगे तो इसे विश्व की लघु संसद बोलते हैं, महासभा को, आपको ध्यान रखना है। महासभा को विश्व की लघु संसद। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि महासभा और सुरक्षा परिषद। देखिए, महासभा को बोलता है विश्व की लघु संसद, लेकिन सुरक्षा परिषद को बोलते हैं दुनिया का पुलिसमैन। ये इंटरचेंज कभी कभी हो जाता है, महासभा को कैंडिडेट बोल देते हैं दुनिया का पुलिसमैन। देखिए, सुरक्षा परिषद को बोलते हैं दुनिया का पुलिसमैन, और महासभा को बोलते हैं विश्व की लघु संसद। तो आपको ध्यान रखना है। और देखिए, यहाँ पर इसके सत्र हर साल होते हैं, ठीक है, सितंबर के 3rd मंगलवार से, ठीक है, और मिड दिसंबर तक इसके सत्र चलते हैं। और यहाँ पर बात करें इसका काम क्या रहता है, सुरक्षा परिषद की, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो न्यायाधीश होते हैं, नए देशों की सदस्यता से संबंधित चीज़ें हो गई, महासचिव की नियुक्ति हो गई, बजट के बारे में हो गई चीज़ें। तो ये सभी चीज़ें जो काम होते हैं वो इसके द्वारा किए जाते हैं, महासभा के द्वारा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर सुरक्षा परिषद देख लीजिए। सुरक्षा परिषद की बात करेंगे, इसको दुनिया का पुलिसमैन बोलते हैं। यहाँ पर 15 सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य 5 होते हैं और अस्थायी 10 होते हैं। स्थायी में USA, रसिया,
ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, इनके पास वीटो पावर होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए यहाँ पर अस्थायी में 10 सदस्य होते हैं, इनका निर्वाचन महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत के द्वारा होता है प्रत्येक 2 वर्ष के लिए, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं इकोसोक देख लेते हैं। यहाँ पर इकोसोक में वर्तमान में 54 सदस्य देश हैं। ठीक है, प्रारंभ में 18 थे, 1966 में इसको 27 किया गया, फिर 1973 में इसकी संख्या 54 कर दी गई है। तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर 54 सदस्य देश हैं। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और ये स्थायी है। ठीक है, अगला देखें, वर्ष में 2 बार इसकी बैठक होती है, अप्रैल में न्यूयॉर्क में होती है और जुलाई में जिनेवा में होती है इकोसॉक की, आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। न्यास परिषद की बात करेंगे तो यहाँ पर न्यास परिषद के बारे में आप देख लीजिए। न्यास परिषद होता क्या है? न्यास परिषद क्या होता है कि जब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी, कुछ ऐसे देश थे जो काफ़ी पिछड़े हुए थे। ठीक है, तो उनको क्या किया गया, कुछ देशों को कंट्रोल दिया गया कि आप लोग इसको देखेंगे, जब तक ये खुद शासन नहीं करने लगते तब तक आप इसका देखेंगे, लेकिन इनका शोषण आप नहीं करेंगे। तो न्यास परिषद की जो जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वो इन 4 देशों को दी गई थी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए और ब्रिटेन। आपको ध्यान रखना है, इनको दी गई थी न्यास परिषद की जिम्मेदारी। इनको देखना था जो अल्प विकसित देश थे, जो अपना शासन खुद नहीं कर सकते थे, तो वो इनसे कहा गया कि आप इसका देखेंगे लेकिन शोषण आप इनका नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये न्यास परिषद हो गया। तो अगला देखिए सचिवालय की यहाँ पर बात कर लेते हैं। सचिवालय में देखेंगे तो यहाँ यूएनए के जो दिन प्रतिदिन के कार्य होते हैं वो इसके द्वारा किए जाते हैं, सचिवालय के द्वारा है। और इसके प्रमुख को महासचिव बोलते हैं और 5 वर्ष के लिए इसकी नियुक्ति होती है और दोबारा भी इनको नियुक्त किया जा सकता है। अब महासचिव की बात हुई है तो यहाँ से आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। प्रथम महासचिव पूछा जाता है एग्जाम में, प्रथम और प्रेजेंट टाइम के। प्रथम त्रिगवेली थे जो नॉर्वे के थे। ठीक है, 8वें थे जो इस समय हैं, उनसे पहले जो थे वो थे बान की मून जो कि साउथ कोरिया से थे। प्रेजेंट टाइम में 9th प्रेसिडेंट जो हैं, ठीक है, 9वें क्रम के जो महासचिव हैं वो आपको ध्यान रखना है, एंटोनियो गुटेरस हैं, ये पुर्तगाल के हैं। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे तो 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना होती है। इसमें 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद हैं। 15 न्यायाधीश होते हैं टोटल, 9 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप खुद इसको देख रहे होंगे कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सेलेक्टेड फैक्ट मैंने यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम में यही इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर, उनका इस्टेब्लिशमेंट डेट, वो मैं आपको और यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में पहला है UNWTO। ठीक है, ये WTO ट्रेड वाला नहीं है, आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना, टूरिज्म वाला है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये 1975 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर है स्पेन के मैड्रिड में। आगे देखिए ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी 1944 में होती है और इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल के कनाडा में है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में। आगे देखिए FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 16 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होती है। इटली के रोम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इस समय डायरेक्टर जनरल प्रेजेंट टाइम में है क्यू डोंगू, आपको ध्यान रखना है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है और मैनेजिंग डायरेक्टर जो प्रेजेंट टाइम में है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक 1945 में स्थापना होती है। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम में है डेविड मालपास। यूनेस्को की बात करेंगे तो यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल हैं एंड्रयू अजोले, इसके डायरेक्टर जनरल हैं। और ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है फ्रांस के पेरिस में। आगे देखिए यहाँ पर IMO इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 17 मार्च 1948 और इसके हेड हैं किटैक लिम और हेडक्वार्टर इनका है लंदन में। तो ध्यान रखना IMO का हेडक्वार्टर लंदन में है, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अगला है WHO 7 अप्रैल, जिसको विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और इसमें हेड हैं प्रेजेंट टाइम में टेड्रोस अधानोम। अगला देखिए WMO, इसका क्या हो जाएगा, देखिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका भी जिनेवा में है। 23 मार्च 1950 को स्थापना होती है। हेड में डेविड ग्रिम्स इसके प्रेजेंट टाइम में हेड हैं। आपको ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में।
अगले बढ़ते हैं। अगला है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। 29 जुलाई 1957 को स्थापना होती है। हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर है। यूनिटों की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 17 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है। विपो की बात करेंगे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, 14 जुलाई 1967 को स्थापना होती है और हेडक्वार्टर जिनेवा में इसका है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ें हैं। IFAD, इंटरनेशनल, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म, यहाँ पर फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, तो इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, IFAD। 1977 में स्थापना होती है। रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। WTO 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी का नाम सबसे पहले इसका नाम गेट था, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। बाद में इसको WTO कर दिया गया था 1 जनवरी 1995। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। नागोजी ओंकाजा-इवेला प्रेजेंट टाइम में इसकी हेड हैं और ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। आगे देखिए यहाँ पर CTBT, तो इसका हो जाएगा कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, तो ये 1996 में हुई थी। वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। OPCW की बात करेंगे तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वीपन्स। आपको ध्यान रखना है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वीपन्स, 1997 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर द हेग, नीदरलैंड में है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, WTO की बात हम कर चुके हैं। इसका पहला नाम गैट था 1948 में, बाद में जो है इसे WTO किया गया। मेंबर 164 मेंबर हैं प्रेजेंट टाइम में। 164वां जो है वो अफगानिस्तान है और हेड है प्रेजेंट टाइम में रॉबर्टो एजोवेडो, जो कि ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर EU की बात करेंगे, यूरोपियन यूनियन, तो 1 जनवरी 1958 इनर सिक्स ने जो इनके बैकग्राउंड में पहले इसको बोला जाता था इनर सिक्स कौन से, वो 6 कंट्री थे। ये थे, देखिए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। पहले इनको इनर 6 बोला जाता था और बाद में इसका नाम हो गया यूरोपीय आर्थिक समुदाय। इसका नाम था यूरोपीय आर्थिक समुदाय, लेकिन 1 नवंबर 1993 में इसका नाम यूरोपियन यूनियन हो गया, जिसका हेडक्वार्टर आपको पता है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है और उनकी मुद्रा जो है यूरो है। प्रेजेंट टाइम में 27 कंट्री हैं, क्योंकि ब्रिटेन इससे बाहर हो चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ESA, यहाँ पर दे रखा है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, 1975 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। जैसे 2017 में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया था, UNITAR, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, तो ये आपको 2017 में देखने को मिला था ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखती है नाटो, 4 अप्रैल 1949। इससे क्वेश्चन बनने की संभावना मुझे लगती है 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी आपको पता है ये काफ़ी चर्चा में रहा है नाटो, तो यहाँ से क्वेश्चन इसको आप 100% करके जाइएगा, नहीं तो इसका हेडक्वार्टर या इस्टेब्लिशमेंट डेट वगैरह पूछ सकता है। काफ़ी चर्चा में रहा है, आप लोगों को पता है। तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। मेंबर है 29। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, 1966 में स्थापना होती है। 67 कंट्री यहाँ पर सदस्य हैं और हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है। OECD की बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, 1948 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। मेंबर 38 कंट्री हैं। एशियन, यहाँ पर देख लीजिए, एशियन की बात करेंगे तो 8 अगस्त 1967 एशियन की होती है स्थापना। मेंबर 10 हैं। हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में है। सार्क देख लीजिए, 7 से 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है। मेंबर 8 हैं। इसके मेंबर कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको इसके मेंबर दे रखा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। आपको ट्रिक याद होगा, नहीं याद है तो ये भी आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बनाया क्या है, ऑलरेडी अवेलेबल है, MBBS पीना, इससे आप याद कर सकते हैं MBBS। M फॉर होता है मालदीव। यही ये थोड़ा कन्फ्यूजन, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही से पूछा जाता है, या तो यहाँ ये पूछा जाता है निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है या है, तो आप ट्रिक याद करके जाते हैं, लेकिन M का मतलब वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। M का मतलब मालदीव होता है, जबकि ऑप्शन में दे देता है म्यांमार। इसी प्रकार ये B का मतलब आप कुछ याद करके जाते हैं, वहाँ कुछ दे दिया जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये M फॉर होता है मालदीव, B फॉर बांग्लादेश और V फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल और A फॉर अफगानिस्तान। तो ये 8 कंट्री सदस्य देश होते हैं सार्क के।
आगे देखिए G7 की स्थापना 1975 में G8 के रूप में होती है, बाद में रसिया इससे बाहर कर दिया गया था, तो ये फिर G7 बन गया था। तो इसका ट्रिक ये आपको याद होगा, GF जूस, इससे जो है इसके जो सदस्य देश हैं वो आपको याद हो जाएंगे। G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस, J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड। तो ये इसके सदस्य देश हैं G7 के। ब्रिक्स की बात करेंगे तो इसका पहला हुआ था 2019 में। इसकी ब्रिक की स्थापना हुई, पहले BRIC सिर्फ ब्रिक था। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया तो ये बन गया ब्रिक्स। ठीक है, 2009 में ही इसका पहला जो है वो होता है। ठीक है, इसका पहला सम्मेलन 2009 में होता है। कहाँ पर होता है ये आप देख लीजिए, एकेतिनबर्ग रूस में ही इसका पहला सम्मेलन होता है। अब जो 13वां हुआ है 2021 में, जो हाल का, आपको एक तो पहला एक हाल का रिसेंटली जो हुआ है वो आपको याद रखना होता है। तो ये 13वां हुआ है, इंडिया में ही हुआ है 2021 में। अब इसका याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है आपको पता है, इसके नाम में ही रहता है इंडिया। ये 2021 में इंडिया ने किया, अब 2022 में चाइना करेगा। यही सीरियल से ये लोग चलते रहते हैं। ठीक है, ये 13वां है, अब इस बार जो है 14वां होगा जो कि चाइना में होगा। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, यहाँ पर रेड क्रॉस बोला गया है, 1863 में स्थापना होती है। हेनरी ड्यूरेंट जो हैं इसके, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसको शांति का नोबेल 3 बार मिल चुका है रेड क्रॉस को। आपको ध्यान रखना कितनी बार, 3 बार इसको शांति का नोबेल मिल चुका है रेड क्रॉस को, 1917 में, 1944 में, 1963 में। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, ये जो हेनरी ड्यूरेंट थे, ठीक है, हेनरी ड्यूरेंट जो थे, जो जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी, उनके जन्म दिवस के रूप में ये 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, ओपेक 1960 में बगदाद में स्थापना होती है, और हेडक्वार्टर यहाँ पर इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। तो ये था आपका एक पॉइंट था यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से मैंने जो फैक्ट लगे इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी इसमें अगर कोई किसी प्रकार का कोई भी डेटा मिसमैच हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। और बाकी कुछ कोई अगर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर छूट गया है वो आप ज़रूर बताइएगा, और क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको ज़रूर इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो यही इसी तरीके से पॉइंट वाइज हम लोग करने वाले हैं। तो इससे रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप पढ़ तो रहे हैं। अब सिर्फ रिवीजन आपको करना है, तो रिवीजन का मुझे नहीं लगता इससे अच्छा तरीका कोई है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चीज़ें आप मुझे समझ में आ जाएंगी कि क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या करना चाहिए। चलिए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अब बाकी आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।